तो दोस्तों आपका जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में वैकेंसी आउट हुआ है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आपका लास्ट डेट क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन, तो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है वो भी डिटेल में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखो, ये ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है। जितने भी जॉब है ये सारे परमानेंट जॉब है। तो सबसे पहला देखो आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसका यहाँ पे लेवल दे रखा है। एंड ये नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। और ये कैटेगरी कौन से कैटेगरी के लिए, जनरल। एंड सीनियर असिस्टेंट में आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपका 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है। और ये डिटेल में दे रखा है कौन से कैटेगरी के लिए कितना है। और नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का इसमें देखो, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पे लेवल इसका लेवल 1 का रहेगा। और लेबोरेटरी अटेंडेंट का ये देखो, ठीक है, कितना कितना है। और लास्ट है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, ठीक है, लेवल 1 का पे लेवल रहेगा इसका। एंड नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फीस क्या रहेगा। देखो, जनरल जनरल हो गया, यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ फीस है। एंड नो एप्लीकेशन फी इज़ एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड एससी एसटी या वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा इस पोस्ट में। तो ये सब है। बाकी हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगा इसमें। तो देखो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है इसमें, ठीक है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है इसमें। और स्किल टेस्ट इसका होएगा। तो ये आपका दे रखा है डिटेल में क्या क्या है। और नेक्स्ट है आपका एसेंशियल, आपको ये तो एसेंशियल होगा, ये तो चाहिए चाहिए। डिज़ायरेबल, ये आपका डिज़ायरेबल है, ठीक है, ना भी हो तो चलेगा। तो ये है। और नेक्स्ट आपका इसमें एज आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना है आपका, 35 ईयर का। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, तो वो गाइडलाइंस में देख लेना जो भी है। नेक्स्ट है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे, तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। और एज लिमिट आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स का। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया 4 ईयर्स का, तो देख लेना। नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, तो इसमें 12th लेवल का वैकेंसी है ये। और आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। और आपका हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और मैक्सिमम एज लिमिट आपका कितना है, 27 ईयर्स का एज लिमिट है, ठीक है। बाकी ये पे लेवल लिखा हुआ है, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था आपका कैसे कैसे। लेबोरेटरी असिस्टेंट, नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन क्या है आपका, शुड हैव, तो 12th लेवल का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। और आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का यहाँ पे 10th लेवल का वैकेंसी है ये। और आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 30 ईयर्स का। और लास्ट है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, इसमें 10th लेवल का ये वैकेंसी है, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा गया, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर मैगजीन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये डिज़ायरेबल है, कंप्यूटर का ये जो भी है रिलेटेड नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक या पर्शियन, ये आपका डिज़ायरेबल है। और इसका एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स का एज लिमिट है मैक्सिमम। तो ये सब था। बाकी इसका लास्ट डेट के बारे में देखते हैं, इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है। तो ये 12 जनवरी 2024 इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। और ये एक्टिवेट स्टार्ट कब से हुआ था, ये 23 दिसंबर 2023 से, ठीक है। और लास्ट डेट है आपका 12 जनवरी 2024। तो ये सब तो हो गया। बाकी देखो, एक डाउट था कई सारे स्टूडेंट का कि जैसे डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, एक कैंडिडेट क्या डिफरेंट पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डिफरेंट पोस्ट पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको अलग अलग जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 2 फॉर्म आपको अलग अलग से भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी हम इसका बता देता हूँ मैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगा इसका। जॉब लोकेशन आपका दिल्ली रहेगा, ठीक है। और इसका रिटर्न एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, जो एग्ज़ाम वगैरह होगा इसका आपका दिल्ली में ही होएगा, तो ठीक है इसका। और इसका ये तो हो गया। अब हम फॉर्म फिलअप के बारे में देखते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसमें। तो सबसे पहले देखो, आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपका ये पेज खुल के आएगा,
इस पे आपका क्या मांगेगा, लॉगिन करने को बोलेगा, ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले से, ये तो आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। तो ये वाला पेज खुल के आएगा, आपको इसमें क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना, फिर आप पासवर्ड सेट कर लेना जो भी आप करना चाहते हो, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड डाल दोगे, फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका जो है इसके बाद आपका आपके पास ईमेल आईडी पे ईमेल आएगा, उस पे आपको ना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के बाद आपका फिर यहाँ पे जाना, यूज़र नेम पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, फिर जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो डाल देना, फिर ये कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। तो इस पेज में आपका ये खुल के आएगा और आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना, कौन से पोस्ट पे, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है या कोई भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये और ये आपको फिलअप डाल देना है, ठीक है, फिलअप कर देना है। बाकी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपका ये PWD है कि नहीं, तो वो सब आप फिलअप करने के बाद आई हैव रीड करके यहाँ पे टिक कर देना और चेक वैकेंसी पे क्लिक करोगे। तो इसके बाद आपका ये खुल के आ जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है अप्लाई। तो अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका ये खुल के आएगा, पूरा डिटेल आपका जो है। यहाँ पे सबसे पहले नेम, आपने नेम फिलअप करना है, मिडल नेम या लास्ट नेम क्या है, फिर आपका जेंडर क्या है और नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप पेन, पासवर्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, वोटर आईडी कार्ड का आपको आईडी नंबर डालना है। उसके बाद आपने फादर या हस्बैंड नेम डाल देना है, आप मदर नेम यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद कंट्री कोड, ठीक है, ये सब मोबाइल नंबर पहले से आपने दे रखा है जो आईडी बनाते समय, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा। और आपने ये सब ऑप्शनल है, बाकी फिलअप करना चाहते हो कर सकते हो आप, ठीक है। जहाँ पे भी ये रेड कलर का साइन ये बना है ये आपको फिलअप करना ही है। बाकी जिस पे नहीं बना हुआ वो आप जो स्किप भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको फिर नीचे एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर एड्रेस फिलअप कर देना है, ठीक है। आप ये फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भी आपका यही है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज आपका ये खुल के आ जाएगा। इस पे ये बोलेगा कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है ना, वो सारा डिटेल दिखा देगा। आप अगर आपने सारा डिटेल सही से फिलअप किया है, सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको एडिट डिटेल पे क्लिक करना है। आपका अगर सही सब कुछ सही से लिखा है तो आपको नेक्स्ट सेशन, ये लिखा नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन लिखा है, नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आपका ये आ जाएगा। इस पे आपको एजुकेशन डिटेल फिलअप कर देना है, जैसे 10th है, 12th है, जो भी आपका यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो वो भी आप भर सकते हो। बाकी आपने जो जो एजुकेशन कर रखा है वो सारा फिलअप कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपने फिलअप कर दिया एजुकेशन डिटेल वगैरह, तो आपका नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर अपने उसके बाद आपका आपका ये पेज खुल के आएगा। इस पे भी आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह पूछेगा, अगर नहीं है तो इसको वैसे ब्लैंक छोड़ देना। इस पे आपका नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपका फिर से आपको नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी आपका कोई डिटेल हो तो भर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हो। उसके बाद आपका ये खुल के आएगा। इस पे आपका पूछेगा कि ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, जितने भी डेज है आप फिलअप कर सकते हो। आपका कंप्यूटर प्रोफेंस का सर्टिफिकेट है कि नहीं, यस या नो, इस पे आप भर सकते हो। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपका। तो आपको जो है व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, तो इसके ऊपर आप कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इस पर आप फिल कर सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज़ ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और नेक्स्ट है आपका, तो ये सब देख लेना आपका कि आप पे कोई पुलिस केस चल रहा है नहीं चल रहा है, यस या नो पे क्लिक कर देना अपना जो भी देख के। तो उसके बाद आपका यहाँ पे 2 पर्सन का रेफरेंस पूछा गया है, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें नेम हो गया आपका, ये सब वगैरह, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आप फिल कर सकते हो 2 पर्सन का। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे वाले साइड पे, यहाँ पे इसके नीचे आपने जो भी लैंग्वेज आपको पता है वो आपको लिखना है। आप क्या वो लैंग्वेज बोल सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है आप जो सेव पे क्लिक कर देना।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने फिर ये खुल के आ जाएगा। ये आपका वही खुल के आएगा कि आपने क्या क्या फिलअप किया, एक बार आपको दिखा देगा। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी एडिट करना है तो आप एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो। अगर आपने सही से फिलअप किया है, सारा कुछ सही है, तो आपका फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आपने फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे राइट टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका ये खुल के आ जाएगा, ये वाला पेज। तो इस पे भी आपने ये वाला पेज देख लो पहले अच्छे से। इस पे भी आपने प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो है फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। अपना सिग्नेचर हो गया, 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। और आपका पैन कार्ड, पासवर्ड या वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर ये अपलोड हो गया। उसके बाद आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बाकी फ़ाइल का साइज़ देखो यहाँ पे देखो, ये जो भी अपलोड करोगे ना यहाँ पे, तो ये फ़ाइल का साइज़ लिख रखा है। जैसे फ़ोटो का 10 KB से मिनिमम साइज़ आपका 10 KB और मैक्सिमम आपका 100 KB तक होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह सिग्नेचर का भी है। उसी तरह 10th क्लास का सर्टिफिकेट का जो अपलोड का साइज़ है 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। उसी तरह आपका पैन कार्ड और पासवर्ड जो भी आईडी प्रूफ मांगा है यहाँ पे, उसका मिनिमम साइज़ आपका 100 और मैक्सिमम आपका 500 KB तक होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका इस पे भी आपका जो सर्टिफिकेट का साइज़ मांगा है वो आपका मैक्सिमम साइज़ 500 KB तक का होना चाहिए। ठीक है। 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया, आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू आ जाएगा ओवरऑल कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, क्या क्या भरा है। तो ये सब हो गया। ये सब अगर आपने सही से फिलअप किया है तो सबसे नीचे में स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आपका ये आएगा। तो आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका देखो जो भी कैटेगरी, जैसे SC ST वुमेन के लिए तो ये फ्री है, तो ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। बाकी जैसे EWS हो गए, OBC हो गए, जनरल, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनके लिए फिर पेमेंट का प्रोसीजर यहाँ से जो है स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी जो भी है आपका प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट का दिखाएगा। देखो पेमेंट का जैसे ये पूरा दे दिया डिटेल। पेमेंट आपका 1000 रुपये फ़ी है, मैंने पहले ही बोला था। और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप जो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब था। बाकी दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, फॉर्म फिलअप या कुछ किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देना। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और आपको मिलता